सभी साथियों को नमस्कार। आज के सेशन के 5 सवालों की शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूरी ऊंचाई का सवाल है। शुरू करेंगे चित्र बनाने से। सबसे पहले नंबर में बोला जा रहा है ये एक बनी हुई है केबल टावर, उसके साथ में ये उसके सामने बना हुआ एक भवन। ये हो गई ज़मीन, भूमि। अब कहाँ से कहाँ तक मिलाना है चीज़ देखनी है। बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर हो गया, इसके शिखर से इसके उन्नयन कोण, इसके शिखर से इसके शिखर को मिलाया हमने तो ये उन्नयन कोण बनेगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा ये हो गया उन्नयन कोण, ये बन गया इतना उन्नयन कोण। उसके बाद यहाँ से इसके पाद को मिला दिया, ये अवनमन कोण। ये दोनों कोण हो गए। इन दोनों कोणों पर अब ध्यान देना है कौन कौन सा कोण दिया गया। पहले नंबर में उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हो गया 60 अंश और अवनमन कोण हो गया 45 अंश, और ये 7 मीटर दिया गया है। टावर की ऊंचाई पूछी जा रही है, तो मान लो टावर की ऊंचाई h मीटर है। अगर टावर की ऊंचाई h मीटर है, ये वाला 7 है, यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा। ऊपर का हिस्सा h माइनस 7। अब दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, उन दोनों समकोण त्रिभुजों में साइन कॉस टेन या जो भी लग रहा हो वो त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कीजिए और सॉल्व कीजिए। ये वाली वैल्यू को भी हमने x मान लिया। जो जो त्रिभुज दिख रहे हैं हम थोड़ा इनका नामकरण कर दें, ए बी सी डी ई। सबसे पहले नंबर में एक समकोण त्रिभुज हमको दिख रहा है, त्रिभुज डी सी ई। इसमें कोण दिया हुआ है 60, तो हमने अगर tan 60 का वैल्यू निकाला तो tan 60 बराबर इसके सामने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये वाली h माइनस 7 होगी बटे सी डी हो जाएगी x, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर होती हैं। tan 60 का वैल्यू रख दो, √3 बराबर h माइनस 7 बटे x। उसके बाद ये यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x बराबर h माइनस 7 बटे √3। ये समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण बना लो। अब हमने दूसरा त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में tan 45 बराबर tan 45, tan के लिए सामने वाली भुजा ये वाली 7 बटे यहाँ से यहाँ तक भुजा ये हो जाएगी x, 7 बटे x। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें तो 1 बराबर 7 बटे x, यहाँ से x बराबर 7 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हम समीकरण 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, रख देंगे वापस समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में x बराबर h माइनस 7 बटे √3 दिया हुआ है, तो इसको 1 रखा बराबर h माइनस 7 बटे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो h माइनस 7, तो h बराबर मीटर। कैलकुलेशंस पर ध्यान देना है, शायद कोई गलती हो गई हो कैलकुलेट करने में, तो आपको खुद भी क्रॉस चेक करना है एक बार, मेथड सीख लेना है। दूरी ऊंचाई का क्वेश्चन आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा 6 नंबर का, तो उसको छोड़ा जा नहीं सकता है, क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही ईजी चैप्टर है। ज़्यादातर तो tan का ही प्रयोग होता है, tan का सूत्र आपको मालूम ही है, tan बराबर लंब बटे आधार। सिंपल से यूज़ करो फार्मूला और सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप लिखिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए अगर हम विषम लिखेंगे तो विषम लिखने का तरीका होता है तो m प्लस 1, लेकिन अगर हम सम लिखेंगे तो सम होता है 2m।
ये बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जा सकता है और हो सकता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। बहुविकल्पी प्रश्न में तो आप आसानी से गेस कर सकते हो, पर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो याद आने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, इसलिए ये बात ध्यान रखनी है। विषम के लिए 2m प्लस 2m होता है सम में एक जोड़ दिया तो विषम। अब क्वेश्चन नंबर 3, संगत समीकरणों के कितने हल होते हैं? संगत समीकरणों के हल के लिए संगत समीकरण कौन से होते हैं? वैसे समीकरण युग्म जिनका कोई भी हल संभव हो उनको संगत समीकरण कहते हैं। संगत कोई भी हल का मतलब है या तो एक हल हो या एक से ज़्यादा हल हो। तो इसमें विकल्प कौन सा है? एक हल यानी अद्वितीय हल, या एक से ज़्यादा हल अनेक हल, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। संगत समीकरणों के हल या तो एक होंगे या फिर अनेक होंगे, ये संगत होंगे। अगला, 3x² - 6x + k के मूल समान हो। अगर मूल समान हो तो इनका विविध कर 0 होगा। विविध कर यानी b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया 36 - 12k बराबर 0। तो 12k बराबर 36, k बराबर 36/12, यानी कि का मान 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, ध्यान रखना है। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात है और उनकी भुजाओं का अनुपात निकालना हो तो क्षेत्रफलों के अनुपात का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट, यानी कि जो भी अनुपात दिया है उसका अंडर रूट ले लो। इसका आंसर आएगा 2:3। ध्यान रखना है, अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात निकालना है, माध्यिकाओं का अनुपात निकालना है, शीर्षलंब का अनुपात निकालना है, हमेशा उत्तर होगा अंडर रूट ऑफ रेशियो ऑफ क्षेत्रफल के अनुपात का स्क्वायर रूट, यही उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। आज के लिए 5 क्वेश्चंस हो गए। की प्रैक्टिसिंग, लगे रहो अच्छी तरीके से, रोज प्रैक्टिस करते रहो और आगे तैयारी करते रहो।